चलिए आज के इस वीडियो में रिमाइंडर का जो प्रतिदिन हम सेट लेकर के आए हैं टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे जो है जुड़े हुए प्रश्न आज भी हम उसी प्रकार के लेकर के आए हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट जो है प्रतिदिन चलता है, ये जो है अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है आगामी एग्ज़ाम जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, वहाँ जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर यहाँ पे इसको देखिएगा। ठीक है, ये जो सेट है प्रतिदिन हम डालते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो क्या किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है, क्या है उसका उद्देश्य। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका उद्देश्य है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका देखिए नेक्स्ट हो जाना है 3 नंबर के क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 39 के ए में है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 4 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देशक दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए। ये जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन ही कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कम से कम उसका उम्र कितना होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। वही अगर पूछता वोटिंग करने के लिए कितना होना चाहिए तो वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना गया है कि क्या। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम क्या माना गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बंदी उपस्थापक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 7 नंबर क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार का प्रतिबंधन के प्रति संरक्षण है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शोषण के विरुद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। तो किस में लिखा गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 24 में ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो किसे जो है कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा निर्वाचन आयोग को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों के विषय में बताया गया है, और ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका 11 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो है निर्णय करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय से कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है पद पर रहते हुए या वह इस्तीफा दे देते हैं, तो जो है कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेंगे अधिकतम 6 महीने तक, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय
के राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 143 आपका करेक्ट आंसर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कैसे तैयार किया जाता है, तो वो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है, तो वो जो सक्षम होता है वो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने या निर्वाचन मंडल में होता है, ये जो होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह संचालित होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, तो वो जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो वो जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कैसे कर सकता है, तो वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। उसका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जो है उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो वो जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसका देखिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। अवित्तीय विधेयक को जो है राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एक बार लौटा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लौटा सकता है। उसके देखिए 25 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग क्या होता है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सभी होता है। ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री कैसे बनता है, तो प्रधानमंत्री जो बनता है वो नियुक्ति के द्वारा यानी कि वोटिंग के द्वारा बनता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य जो है एक वर्ष में 2 बार यानी कि 6 महीना के अंतराल में बुलाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है। उसके देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उसे यदि उसे 4 या अधिक राज्यों का संवैधान राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने
उत्तर देने में लगाए जाते हैं जिसे क्या कहा गया है, तो उसको जो है प्रश्न काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न काल कहते हैं, उसे प्रश्न काल कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, क्या जानी जाती है, तो ये व्यवस्था जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल क्या है, तो ये जो है प्रश्न काल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, पहले जो है पहला सत्र जो होता है वो प्रश्न काल होता है, उसके बाद जो होता है शून्यकाल होता है। ठीक है, तो शून्यकाल क्या है, तो ये प्रश्न काल के ठीक बाद होता है शून्यकाल। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में सत्र की दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो ये जो है अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो 1 घंटा जो है शून्यकाल की। 1 घंटा वैसे प्रश्नकाल के भी होता है और 1 घंटा जो है शून्यकाल के भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर को देख लेते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक डैश है, राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जो है अस्थायी निकाय है, राज्यसभा स्थानीय निकाय है। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति 2 घंटे में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं, तो कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1/3 जो है कार्यान्वित होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो ये जो है राज्यसभा के लिए जो है नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो नरगिस दत्त है, नरगिस दत्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुआ था, तो 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाते हैं, तो कितने समय में लौटा दिया जाता है, तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सॉरी ये वो क्वेश्चन यहाँ पे शायद छूट गया है। हाँ 39 नंबर यहाँ पे छूट गया है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो 14 दिन में जो है लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो होता है कब होता है, तो वो जो है लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर जो है दोनों की बैठक होता है। जब दोनों में मतभेद हो जाता है तब जाकर के दोनों की बैठक बुलाया जाता है। उसका 43 नंबर क्वेश्चन है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का
अंशदान क्या है? तो भारत का अंशदान क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है शून्यकाल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसे प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? केंद्र के मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार को व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होता है? भारत सरकार को व्यय की नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद फिर उसको उस पद को चुनाव के द्वारा जो है भरा जा सकता है। ठीक है, उसका देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका संविधान संशोधन संबंधी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो महाधिवक्ता यानी कि मान्यवादी जो है भाग ले सकता है। उसका 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए। अगर उसका जो है 65 वर्ष पूर जाता है, अगर 6 वर्ष नहीं हो रहा है तो वो जो है रिटायर हो सकता है, या फिर 6 वर्ष हो गया 65 वर्ष नहीं पूरा है तो वो जो है रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी पहले आ जाएगा वो रिटायर हो सकता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों के वेतन किससे आहरित होता है? तो किससे आहरित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संचित निधि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो जो है रिमाइंडर बुक से हम प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।